सेट नंबर 8। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक सभी को हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सभी में टॉप सेलेक्टेड 10 प्रश्न की श्रृंखला चल रही है। इसके बाद आप लोगों की डिमांड आ रही है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाइए। देखिए, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो वीडियो की लेंथ भी बढ़ेगी। और मैराथन क्लासेस आप लोगों को बता दें, कम से कम 30 से 40 प्रश्न उसमें हम टाइप वाइज सेलेक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे आप लोगों को बता दें कि अभी जानकारी पहले हम देना चाहते हैं क्योंकि टाइप वाइज में थोड़ा सा समय लगेगा और टाइप वाइज हम वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। उसमें आप लोगों को जितने भी टॉपिक दिए गए हर एक टॉपिक से कम 2-2 प्रश्न शामिल किए जाएंगे और जितने भी प्रैक्टिस सेट उसके बाद चलेंगे लॉन्ग वीडियोस होंगी और कोशिश करेंगे उसमें कम से कम 30 या 40 प्रश्न शामिल करें और हर एक टाइप के 2 से 3 प्रश्न हो जाएंगे। इस तरह से वीडियो वो लॉन्ग बनेगी और उसमें जितने भी टाइप होंगे सभी कवर हो जाएंगे। कम से कम समय में आप जो है अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जितने भी प्रश्न अभी दिए जा रहे हैं उन सभी को आप अटेंड किया करें। अगर आप फास्ट सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं, वरना आप जो है जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेट की कमी है तो आप अपने नेट यानी उसकी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं और उस मेथड पर देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में बेचा गया। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? देखिए, कोई वस्तु रही है, उस पर पहले 12% की छूट दी गई, फिर 5% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचा गया कितने? 209 रुपये में। तो वस्तु की वास्तविक कीमत बतानी है, यानी शुरुआती इसकी कीमत हमें बतानी है। हमें अगर मान लीजिए कीमत नहीं पता है तो हम उस कीमत को x रुपये मान लेते हैं। अब x रुपये पर 12% की छूट दे दी गई, तो 12% की जब छूट दी गई है तो वो बेची कितने पर गई? तो आप बताएंगे 88% पर। ये कैसे आया? 100% से 12% को माइनस करिए, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 88% पर बेची गई। तो 88 बटा कितना लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगली बार में छूट दी गई 5% की। ठीक है। तो अब वो कितने की बेची गई होगी? तो आप बताएंगे 95% पर बेची गई, यानी 95 बटा कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है। बराबर में लास्ट में कितने की बेची गई? तो बताया गया यहाँ पर 209 रुपये की अंत में बेची गई, तो यानी कि वो 209 रुपये की बेच दी गई। तो क्वेश्चन के नेचर को समझना है, उसके बाद जिस तरीके से हम लगा रहे हैं बस आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम सारी वैल्यू एक साइड में भेज लेंगे यहाँ पर, यानी 209 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और फिर हम इसके सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो 88 हमारा नीचे हो जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 95 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 11 से संख्या कट रही है तो 11 से हम काट देंगे। 11 अट्ठे लग जाता है, 88 लग जाता है और 11 कम 11 लग जाएगा। 20 से 11 जाएगा, बचेगा 9 और 9 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे 19 के पहाड़े से ये संख्या कट रही है। 19 से कम 19 होती है और 19 पंजे होता है 95। ठीक है। अब ये 5 से संख्या कट जाएगी, 5 कम 5 कटेगी। अब 5 दूना 10 और एक 0 बचेगा, यहाँ है 8। तो 4 दूना 8 कट जाएगा और 4 से अगर 100 को भाग देते हैं तो कितनी बार में जाता है? 25 बार में जाता है। 2 कम 2 कट जाएगा और 2 कम 2 एक 0। तो 2 यहाँ पर बचा है 25, यहाँ बचा है 10। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 250 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 250। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, अनिल अंकित मूल्य पर, देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। यानी अनिल जो है एक अंकित मूल्य था 100% का, मान लीजिए अंकित मूल्य था, या 100 रुपया हम मान लेते हैं। ठीक है। उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य था, हम आराम से समझाएंगे, एक बार समझ जाएंगे, बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इतनी पर वो खरीद रहा है, यानी अंकित मूल्य कितना था उसका? तो देखेंगे 100 रुपया। अब इस पर 20% की वो छूट ले रहा है। कितने की छूट ले रहा है? 20% की। तो एक्चुअल में जो अनिल हैं वो कितने की खरीद रहे हैं? जब 100 रुपये की चीज़ थी उस पर 20% की छूट देकर लेकर और वो खरीद रहा है, तो यानी 80 रुपये की वो खरीद रहा है। तो ये अनिल का हुआ क्या? क्रय मूल्य हुआ। कितना हुआ? क्रय मूल्य कितना हुआ? 80 रुपया हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, अंकित मूल्य पर, अब फिर से बोला गया, अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच देता है। और किस पर? अनिल जो है किस पर बेच रहा है? अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे बेच देता है, यानी उसका मार्क प्राइस जो भी था अंकित मूल्य उस पर वो 8% की छूट देकर उसे बेच देता है।
जब 100 से 8% छूट देगा तो कितने की बिकेगी, तो आप बताएंगे 92 रुपये की बिकेगी। ये इसका हो गया क्या, विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए, अंकित मूल्य से ही उसने खरीदा था 80 रुपये की और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर 92 रुपये में बेच रहा है, यानी उसने रुपये केवल 80 रुपये खर्च किए थे, लेकिन उसे प्राप्त कितने हो रहे हैं, 92 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसे 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 12 रुपये का फ़ायदा, क्योंकि 80 रुपये पर ख़रीदा था, अब 92 रुपये में बेच दिया उसे, ठीक है। और वो भी बेचा था किस पर, अंकित मूल्य पर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहाँ 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यानी प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हम निकाल लेंगे। तो 12 को हम ऊपर रखेंगे, किस पर मिला है, 80 पर मिला है, तो 80 पर हम लिखेंगे और गुणा कर देंगे इससे 100 से यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हम 4 से संख्या कटे, 4 से काट देंगे तो 4 कम 4 3 12 कट जाएगा और 4 दूनी 8 1 0, 20 कम 20 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 5 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा। इस तरीके से 15% का हुआ है लाभ हुआ है। क्या हुआ है, तो आप बताएंगे लाभ, 15% का प्रॉफिट। अगला प्रश्न लिया गया, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी ये शुरुआती यहाँ पर राशि पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो दर दी गई है तो दर यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 5% की दर है, ठीक है। ये 1 साल की दर है। अब यहाँ पर समय दे रखा है 3 से 1/, यानी यहाँ पर 3 वर्ष से ज़्यादा का समय है। तो टोटल समय की यहाँ पर हमें दर बतानी है, 3 साल के ऊपर का जितना भी दिया गया पूरी दर। तो यहाँ पर 5% दर थी और यहाँ पर 3 से ही 1/4 था। इनका गुणा कर देंगे, टोटल दर आ जाएगी पूरे समय की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 और 4 3 12 1 3 13, तो यहाँ पर कितना बनेगा 13/4, यानी 13 5 65 और नीचे कितना आ जाएगा 4। ये यहाँ पर दर आ जाएगी पूरी, ठीक है। अगर इस दर को थोड़ा सा हम इसे ओपन कर लेते हैं, देखिए 65/4 था, प्रतिशत का जब साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत का साइन हटाया तभी हमारे 2 0 बढ़े। ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा कितना, मूलधन बन जाएगा, कितना मूलधन। ऊपर का हमारा ब्याज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5% का सालाना चल रहा था ब्याज, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर ब्याज कितना बना है, 65 बन गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मूलधन हमारा कितना है 400 नीचे का। अब मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ते हैं तो बन जाता है मिश्र धन, यानी 465 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 465 धन। तो यहाँ पर ये बनेगा मिश्र धन बनेगा। हम आराम से आप लोगों को यहाँ पर लिख करके समझा देंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका मूलधन। तो मूलधन 400, मिश्र धन बना है 465। अब यहाँ मिश्र धन की अमाउंट बताई गई है। देखिए वर्ष के बोला गया, वर्ष के अंत में कुल राशि जो है 2790 रुपया हो जाती है। तो यानी इस यूनिट का यहाँ पे मान दिया गया कितना, 2790 रुपया। अब इससे ये कितने गुना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर 6 गुना दिया गया, देखो 6 से इसे गुणा करते हुए यही संख्या मिल जाती है। 6 पंचे 30 का 0 बचेगा 3, 6 6 36 और 3 39 हो गया और 3 बचेगा और 6 चौक 24 3 27, ठीक है। तो यह भी हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 गुना हो जाएगी, ठीक है। 2 0 लग जाएंगे और 6 चौक 24 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर बनेगा 2400। यानी यहाँ पर शुरुआती जो मान दिया गया था निवेश की गई राशि वो कितनी है, तो आप बताएंगे 2400 रुपये, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिया गया है चक्रवृद्धि से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी दर दी गई है, देखिए हम ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। दर इसकी है 10% की। अगर इसे हम चेंज करें तो लिख सकते हैं 10 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0 जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/10। नीचे की जितनी भी यूनिट है वो हमारी मूलधन होती है, ठीक है। ऊपर जो भी है हमारा ये ब्याज होता है। देखिए ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो ट्रिक का मेथड हम सीखेंगे। तो यहाँ पर नीचे का हमारा मूलधन, ऊपर का ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर हम मूलधन लिखेंगे और इस साइड में हम मिश्र धन लिखेंगे, ठीक है। तो ये मिश्र धन हो गया। तो मूलधन हमारा कितना है 10। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देते हैं तो बन जाता है मिश्र धन। ये 1 वर्ष का हो गया, बोला गया था 2 वर्ष का, तो हम 2 बार इसे लिखेंगे, 10 यहाँ पर और 11 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सीधा सीधा इनका हम गुणा कर दे, 10 दशमलव कितना होगा 100 हो जाएगा।
11 11 का गुणा करेंगे तो 121 हमको मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो गया। अब मूलधन यहाँ पर वास्तव में कितना दे रखा है, 17,200 रुपया। तो यहाँ पर मूलधन हमारा कितना दे रखा है, 200 रुपया दे रखा है। ठीक है, अब 100 से 17,000 ये 200 कैसे बना, अब देखेंगे 172 गुना है। ठीक है, कितना है, 172 गुना, 172 से 100 में गुणा करेंगे हमें यही संख्या मिलेगी। सेम टू सेम हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इसी तरीके से यह भी 172 गुना हो जाएगा। 121 और 172 का जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमको राइट आंसर मिलेगा 20,812 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 20,812। यहाँ पर हमारी अमाउंट जो भी पूछी गई थी वो हमने बहुत ही आसानी से देख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से निकाल लिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर होगा 20,812, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 4 हमने सॉल्व किया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इस 5 को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दर लिखनी है और दर, ठीक है, दर प्रतिशत जो भी है, जैसे 15% है तो 15 बटा हम इसे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 5 से संख्या कट रही है, 5 से काट देंगे, 5 यहाँ 15 लग जाएगी और 5 दूना 10, 1 0। तो नीचे की संख्या हमारी मूलधन है। ठीक है, ये हमारी मूलधन संख्या होगी और ऊपर की हमारी क्या बनेगी, ब्याज बनेगी। ठीक है, तो 20 हमारी मूलधन, ऊपर का ब्याज। तो यहाँ से हम मूलधन और यहाँ पर मिश्र धन बना लेंगे। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है, यहाँ पर देखेंगे 20, उसमें ब्याज अगर जोड़ते हैं तो मिश्र धन बनती है, यानी यहाँ पर 23। ये 1 वर्ष का हो गया, तो बोला गया था 2 वर्ष का, तो यहाँ पर सेम टू सेम हमें डबल डाटा रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इनका सबका गुणा करना है ऊपर की नीचे तरफ, तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 400 मिलेगा। तो मूलधन हमारा कितना बना है, 400 यूनिट बना है। यहाँ पर 23 का वर्ग कर लो या 23 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 529 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 529 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18,000 रुपये जो थे ये स्टार्टिंग के थे। ठीक है, शुरुआती तौर पर निवेश किए गए, लेकिन 2 वर्ष की अवधि के बाद पूछा गया है, यानी हमें फाइनल मिश्रधन पूछा गया हमसे है। तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन दिया गया है 400 यूनिट, इसका मान दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 18,000 दे रखा है। ठीक है, 18,000, 400 से 18,000 कैसे बना, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 45 गुना मिलेगा। ठीक है, 45 गुना। अब यहाँ पर निकला है 45 गुना, तो यह भी जो है 45 गुना हो जाएगा इसका। ठीक है, कितने गुना होगा, 45। तो 45 से इसमें गुणा करिए, इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 23,805 मिलेगा। कितना मिलेगा, 23,805, जो कि इसका राइट आंसर यहाँ पर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 23,805। तरीका हमने बता दिया है, कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, आंसर जो है आपका निकल आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। अगला प्रश्न लिया गया, अनुपात और समानुपात से प्रश्न लिया गया है। अब देखिए, यदि P, Q, R इन सभी का अनुपात यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है, उसके बाद Q का मान दिया गया है, फिर P माइनस Q का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए P, Q और R जो भी अनुपात में दिए गए उनको वैसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर 1/3 लिखा गया, देखिए एक हम मेथड बता रहे हैं, बाकी आप जितना शॉर्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं, और 1/4 यहाँ पर है। ठीक है, तो जो भी नीचे नंबर्स आते हैं इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं, यानी लसा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम अगर देखें 3 है या 4 है, तो इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 एक लिस्ट नंबर होगी जो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कट जाएगी। तो जितना भी एलसीएम हमारा आता है, तो यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन में यहाँ पर नंबर दिया गया इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 12 से इसमें गुणा करेंगे, यानी लसा से गुणा करते हैं, और इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, और इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 कटेगा, और 3 चौके 12 यानी 4 आ गया, 4 एकम 4। तो यहाँ पर बनेगा कितना, तो साफ साफ लिख लेंगे यहाँ पर, तो 4 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 4 दूना कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर 8 बन जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3। तो P, Q, R का यहाँ पर नया अनुपात इस तरीके से बन गया है। और Q बराबर कितना दे रखा है, 56। तो देखिए P का मान यहाँ पर कितना अनुपात आया, 4, और Q का कितना आया, 8 यहाँ पर। और Q का यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना दे रखा है, 56, यानी इस अनुपात का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 56 दे रखा है। ठीक है, तो 8 से 56 कैसे बना, तो यहाँ पर यानी 7 से गुणा किया गया होगा, 7 × 8 = 56 हो गया। ठीक है, तब पूछा गया है P माइनस Q, तो
तो यहाँ पर P माइनस Q हम इसका आंसर बनाएंगे। अब देखिए कैसे, तो P का यहाँ पर कितना बनेगा, देखिए P यहाँ पर कितना है 4, तो इसमें भी हम 7 से गुणा करेंगे। और R कितना हमारा यहाँ पर है, तो देखेंगे यहाँ भी हमारा कितना है 3, तो इसमें भी 7 से गुणा करेंगे। तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए P जो हमारा है वो 28 आया, और Q जो है कितना आया, तो आप बताएंगे 21, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 7। तो देखिए P माइनस Q का मान कितना आया यहाँ पर 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि A अपॉन B, देखिए इस तरीके से वैल्यू जब भी दी जाए, ठीक है, और यहाँ पर दिया जाए तो C का मान पूछा गया, आप कैसे सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा यहाँ पर देखिए A का मान कितना है यहाँ पर 2, सॉरी A का मान कितना है 1, B का मान कितना है यहाँ पे 4, और B का यहाँ पर कितना है 1, और C का यहाँ पर कितना है 4। तो इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B लिख सकते हैं, ठीक है, A अनुपात B। तो A का मान कितना था यहाँ पर 1, और B का कितना यहाँ पर है 4, अगला वाला डाटा दिया है इसमें। B अनुपात इसे हम C लिख सकते हैं, B कितना है यहाँ पर 1, C कितना है यहाँ पर 8, ठीक है। अब देखिए A B C का हम कंबाइन अनुपात निकाल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। तो A B का कितना है यहाँ पर 1:4, ठीक है, B और C का कितना है 1 यहाँ पर कितना है 8। इस तरीके से लिखने के बाद जो खाली जगह है वहाँ पर गोला बनाइए, और इसके सामने है तो यहाँ पर 4 लिखिए, और इसके सामने तो यहाँ पर 1, यही संख्या यहाँ पर रिपीट करनी होती है। यहाँ पर होगा, यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा करिए ऊपर नीचे के, 1 कम 1। तो यहाँ पर A B C का अनुपात यहाँ पर देखिए बन गया है, ठीक है, A B C का नया अनुपात। बोला गया है A बराबर कितना है 2, यानी A की वैल्यू कितनी दे रखी है, और A का अनुपात यहाँ पर कितना आया 1, तो 1 से ये 2 कैसे बना, तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर 2 से गुणा किया गया, ठीक है, 2 कम 2 बनेगा। इसी तरीके से इसमें भी गुणा किया जाएगा 2 से, ठीक है, 4 दूनी कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। इसमें भी 2 से गुणा किया जाएगा, ठीक है, तो 32 का दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 64। और यहाँ पर पूछा गया था C का मान, और C का अनुपात यहाँ पर कितना था 32 था, 32 को डबल कर दिया गया, कितना मिल गया हमें 64। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकला है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 64। अगला प्रश्न लिया गया, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक विद्यालय में टोटल बच्चे कितने थे, यहाँ पर 200 थे, ठीक है, उसमें से बोला गया यहाँ पर 2/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है निकाल लेंगे। यहाँ पर ये लड़कों का यहाँ पर अनुपात वो दिया गया था, फ्रैक्शन मान, ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे लड़कों की एग्जैक्ट संख्या कितनी, तो 5 से अब यहाँ पर काट देंगे, 5 कम 5, अब 5 चौका हो जाएगा 20, और 1 0 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 80 यहाँ पर लड़के हैं, कितने हैं 80 लड़के हैं। और टोटल विद्यार्थी थे कितने, तो आप बताएंगे 200 में से 80 अगर हम माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 120, बाकी बची हुई सब लड़कियाँ थीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया और हमने बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करके दिखा दिया, एक स्टेप का यहाँ पर आंसर था, ठीक है। इस तरीके से राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी क्रमशः 30,000 और 24,000 रुपये की राशियाँ 1 वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, कोई बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग रुपए लगा रहे हैं। जैसे ए की यहाँ पे मात्रा बोली गई यानी 30,000 रुपये वो निवेश कर रहे हैं, बी जो है यहाँ पर 24,000 रुपये वो निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे। जब भी इस तरीके से आए तो आप अनुपात निकालिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 0 से 3 0 काट देंगे, फिर संख्या देखेंगे 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो यानी ए और बी ने 5:4 में अपना धन निवेश किया था। जिस अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए हैं, जब भी लाभ होगा तो उसी अनुपात में उनके पैसे बटेंगे। ध्यान रखिएगा, उनका बंटवारा कैसे होगा, उसी अनुपात में। जिस अनुपात में कोई पैसा लगाता है किसी कंपनी में, उसी अनुपात में जब भी उनका लाभ जो होता है उसी अनुपात में वो बांट दिया जाता है, ठीक है, अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो अनुपाती योग यहाँ पर देखें तो कितना बनेगा, यानी दोनों अनुपाती योग, यानी दोनों अनुपात को हम जोड़ते हैं तो 5 4 कितना हो जाता है यहाँ पर 9, ठीक है। अब बी का हिस्सा पूछा गया कितना होगा,
तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ है वर्ष के अंत में 13,500 का। लेकिन बी का अनुपात एक्चुअल में है कितना, तो बी का यहाँ पर देखेंगे कितना है यहाँ पर 4, तो 4 ऊपर लिखेंगे। लेकिन टोटल अनुपाती योग कितना बना था यहाँ पर 9, तो टोटल अमाउंट नीचे रखेंगे। ठीक है, टोटल अनुपात का योग जो है। अब जो रुपये हैं टोटल उसमें हिस्सा हमें बताना, तो 13,500 में हिस्सा बताना है, तो इस तरीके से संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 कम 9 कटेगा, 9 कम 9 और 9 पचे 45 लग जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर 1500। तो 1500 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 6000 मिलेगा। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6000 होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ए का पूछ लेता, तो ए का मान कितना यहाँ पर दिया गया था अनुपात, तो यहाँ 5 था, तो 5 ऊपर रख देते, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। अब ए का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है 4 विषम संख्याएं हैं, हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। चारों विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 160 दे रखा है। कितनी संख्याएं थी, 4, तो 4 से इसे भाग देंगे तो हमें मध्य की संख्या मिल जाती है। ध्यान के मध्य की संख्या निकालने के लिए जो भी योगफल दिया गया हो और टोटल संख्याएं जितनी संख्याएं थीं उनसे भाग दे देना है। 4 से इसे भाग देंगे, 4 कम 4, 4 चौके 16, एक जीरो, यानी 40 एक संख्या है तो वो मध्य की संख्या है। अब यहाँ पे 4 संख्या है और यहाँ पर बोला गया, ध्यान से देखिएगा, विषम संख्याओं का योगफल ये है। ठीक है, लेकिन जो हमको संख्या मिली है वो सम संख्या मिली है। ठीक है, और सम संख्या एग्जैक्ट यहाँ पर जो हमने निकाली वो मध्य वाली निकाली है, तो ये मध्य यानी बीच में होगी। यहाँ पर ये 40 संख्या होगी। अब इस 40 से पहले एक संख्या होगी, एक कम करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 39 मिलेगा। इसमें अगर एक जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा, 41। ये देखिए क्रमागत संख्या मिली। इसकी अगली संख्या अगर देखें तो यहाँ पर 43 मिलेगी। इसके एक कम करें यहाँ पर, तो यानी विषम संख्या देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगी 37। ठीक है, तो ये लगातार की विषम संख्या देखिए, 37, 39, 41, 43। तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या देखें तो हमें 37 मिलेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 37 होगा। अगर यह पूछता है इसकी सबसे बड़ी संख्या बताइए तो यहाँ पर 43 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा समय लिया आप लोगों का और आराम से हमने समझाने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।